अभी हम लोग निकल चुके हैं हानले से और जा रहे हैं सुमोरी। और अभी हम लोग रास्ते में हैं, हम लोग कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे, शॉट्स ले रहे थे, तो सोचा यहीं से ही व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और बहुत तेज़ हवा चल रही है अभी, आपको शायद हमारे इसके हर्षा के बाल उड़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे। मेरे तो पहना हुआ मैंने और कम है बाल। वैसे आज जो हमें डिस्टेंस कवर करना है ना, वो 70-80% वही है जो कल हमने कवर किया था। मतलब हमें लोमा होते हुए, न्योमा होते हुए माहे ब्रिज जाना है। तो हम आपको वापस से वो सीन्स बहुत ज़्यादा शो नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आपको लास्ट व्लॉग में ऑलरेडी शो किया हुआ है, तो आप वो लास्ट व्लॉग में देख सकते हैं। और फिर जब माहे ब्रिज से 55 किलोमीटर टर्न लेके आगे बढ़ना होता है ना, तो वो हम आपको शो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ हमने सुना थोड़ा रास्ता ख़राब भी है। और यहाँ पर ना सोमोरी में हम करजोग विलेज पे रुकने का सोच रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है वहाँ पर थोड़े बजट गेस्ट हाउस या होम स्टे मिल जाते हैं। तो देखते हैं वहाँ जाके कैसा बनता है, और वहाँ पे लेक को भी हम एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं फिर सोमोरी की तरफ। तो जिन्होंने लास्ट व्लॉग वॉच नहीं किया है, उनको मैं एक छोटी सी अपडेट दे देता हूँ। जो रास्ता है हानले से लेकर लोमा तक का, वो बहुत 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 एक्सीलेंट रास्ता है। अभी आप देख पा रहे होंगे, ब्यूटीफुल व्यूज़ है, बहुत बढ़िया रोड है। लोमा से फिर 5 से 6 किलोमीटर का जो रास्ता है, वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उसके बाद का जो रास्ता है, वो मैं अब आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। वैसे तो माहे ब्रिज तक का रास्ता भी फिर ठीक है, लेकिन मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ। एक और अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। वो अपडेट ये है कि जो एयरटेल का नेटवर्क है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको हानले वाले रास्ते में, तो बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट कीजिएगा। BSNL जो है उसका टावर कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, हर जगह वो भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप कहीं कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं BSNL का टावर। लेकिन एयरटेल बिल्कुल नहीं, मतलब BSNL के अलावा और कोई आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। और जहाँ जहाँ एयरटेल मिलता है वो मैंने प्रीवियस बहुत सारे ब्लॉग्स में मेंशन किया, और आगे भी ब्लॉग्स में मेंशन करता रहूँगा। हेलो सर। ओके, यहाँ पर क्रिकेट खेला जा रहा है। वाह यार, सच में मतलब ऐसी जगह में क्रिकेट, कितना मज़ा आया होगा, आ रहा होगा उन लोग को। मेरा भी मन कर रहा है। चलो, फिर से एक वाटर क्रॉसिंग आ गई, साइड से ही निकालना पड़ेगा अपने को। कल से ज़्यादा है कि उतनी ही है? निकाल देंगे। जय माता दी। निकल गया। ओ हो निकल गया। सो लोमा पहुंचने से पहले 6 किलोमीटर तक बहुत ही ख़राब रोड है, अगर आप चूमातांग न्योमा से आ रहे हो तो। और अगर आप हानले साइड से जा रहे हो तो लोमा क्रॉस करते ही 6 किलोमीटर तक बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड है। और ये रोड शायद इसलिए ख़राब है क्योंकि यहाँ पर अब सड़क का काम होना है, तो जब सड़क का काम हो जाएगा तो फिर ये भी रोड परफेक्ट हो जाएगी। तो हो सकता है जब आप नेक्स्ट ईयर यहाँ पर आओ तो आपको रोड बिल्कुल परफेक्ट मिले। लेकिन ऑफ रोडिंग का भी कुछ मज़ा होना चाहिए अगर आप लद्दाख ट्रिप पर आते हो तो। हेलो। तो जैसे ही वो 6 किलोमीटर का पैच क्रॉस होता है ना, खराब वाला, उसके बाद बिल्कुल मक्खन जैसी रोड मिल जाती है, पूरी की पूरी। आप बोल सकते हो माहे ब्रिज के थोड़ा पहले तक, मतलब आप बड़े आराम से स्पीड से न्योमा क्रॉस कर जाओगे, और माहे ब्रिज के थोड़ा पहले तक आपको रोड सही मिलेगी। उसके बाद फिर से थोड़ी रोड ख़राब होगी, और फिर माहे ब्रिज के बाद से हमें सोमोरी के लिए मुड़ना है। अब सोमोरी की रोड कैसी है वो आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ तो हम कल आ चुके हैं, इसलिए हमें पता है, वो तो जाके पता चलेगा। लेकिन लोकल से हमने सुना है कि वहाँ की रोड भी बीच बीच में बहुत ख़राब है। तो अभी हम न्योमा आ गए हैं, और अभी हम सर्च कर रहे हैं कुछ खाने का ऑप्शन, क्योंकि लगभग 1:45 बज रहे हैं और हमें भूख लगाई है। यहाँ पर भी है कुछ मैगी वैगी। तो अभी हम लोग लंच के लिए रुके हुए हैं पंजाबी ढाबा न्योमा में। यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, 3 to 4 ऑप्शंस ही हैं। तो अगर आपको खाना टाइप खाना है तो ये सबसे बेटर ऑप्शन हमें लगा। तो हम यहाँ पर न्योमा से निकल गए हैं। हमने पंजाबी ढाबा में लंच किया,
टोटल बिल बना 300, थोड़ा ज़्यादा लग गया एक्चुअल में। हमने 2 थाली ली थी, मैंने एक चिकन थाली ली थी और हर्षा ने एक राजमा थाली ली थी। आज सुबह से ही ना यहाँ पर थोड़ी बदली बनी हुई है। यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है, मतलब बारिश होगी भी ना इस रीजन में तो 2-3 मिनट होगी बूंदाबांदी, फिर बंद हो जाती है। तो बारिश तो नहीं होती, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ना बदली बनी हुई है तो आज मतलब सनलाइट नहीं देखने को मिल रही है, फील नहीं करने को मिल रही है। तो बहुत 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 ज़्यादा ठंड लग रही है आज। 2 दिन से मैं इसलिए परेशान था क्योंकि जब मैं बाइक चला रहा था तो सनलाइट सीधा मेरे फेस पर पड़ रही थी और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था सामने से, तो मैं काफ़ी परेशान था। लेकिन आज जब वो सनलाइट नहीं है तो जो हालत ख़राब हो रही ना ठंड के मारे उससे लग रहा है कि वही बेटर था। तो अब यहाँ से एक्चुअल में 2 टर्न हमें दिखाई दे रहे हैं, एक राइट की तरफ और एक थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ। और यहाँ से अब माही ब्रिज दिखा रहा है 3.5 किलोमीटर। तो हमें याद है कल हम इसी रोड से आए थे, अब ये रोड काफ़ी ख़राब हो जाएगी एक्चुअल में, तो अब हमें इसी ख़राब रोड से जाना होगा माही ब्रिज तक। और माही ब्रिज के बाद फिर हम सो मोरी के लिए टर्न लेंगे, तो वो रास्ता फिर बिल्कुल न्यू होगा हमारे लिए। यही रोड थी ना? तो माही ब्रिज वही ब्रिज है जहां हमने कल वाटरमेलन खाया था। हमारी पहली चेकिंग हानले के लिए माही ब्रिज में ही हुई थी। अगर आपने कल का व्लॉग नहीं देखा है तो आप ज़रूर वॉच कीजिए। तो माही ब्रिज से हम लोगों ने लेफ़्ट ले लिया है और हम अब जा रहे हैं सो मोरी की तरफ। और ये हमारे लिए बिल्कुल अब न्यू रास्ता है, हमें भी नहीं पता कि ये रास्ता अब हमें क्या क्या दिखाने वाला है। एक्चुअल में जब आप एक बार एक रास्ते में ट्रैवल कर लेते हो ना तो उससे जितनी डिफ़िकल्टी होती है आपको पता होती है वो आने वाली है दोबारा। लेकिन जब आपके लिए कोई न्यू रास्ता आता है, जैसे ये घुसते ही इस रास्ते में समझ में आ गया है कि क्यों जीपीएस कल शाम को जब मैं सर्च कर रहा था, जब हमें गेस्ट हाउस में होम स्टे में थोड़ा सा वाईफाई मिला था, तो क्यों जीपीएस हमें 4.25 घंटे दिखा रहा था, जबकि यहाँ तो हम सिर्फ 2.25 घंटे में पहुँच गए। अब सिर्फ 50 से 55 किलोमीटर का रास्ता बचा है और 2 घंटा मतलब हमारे पास है यहाँ पर। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा घटिया रोड होने वाली है लेकिन ये सब हमारे अच्छे के लिए, बिलीव मी। मतलब ये सिर्फ इसलिए है ताकि रोड नई बनाई जा सके, ठीक है ना। ये सब खोदा खादी इसलिए हुई है, तो न्यू रोड बन रही है, जगह जगह बन रही है। तो शायद 1-2 साल बाद ये भी आपको बिल्कुल ना दिखे खराब रोड बट अभी तो हमें ये फेस करना पड़ेगा। बस यही है, यहाँ पर जो टायर्स होते हैं ना आपके, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गए उनके जो टायर के कारण जो पाथ एक बन गया है उसको बस फॉलो करते हुए चले जाओ और कुछ भी नहीं है। नो डाउट अब रोड दिखी है, लेकिन ये रोड जो एकदम न्यू बनी रहती है ना वो भी थोड़ी सी फिसलन भरी होती है, खतरनाक होती है। ओके ठीक है, करेक्ट है। अब थोड़े बहुत, अरे हॉर्न दे देता है यार। मतलब ऐसे लोग हैं, खाली रोड में आ रहे हो, पीछे से जस्ट निकल रहे हो, थोड़ा हॉर्न दे दो, अच्छा रहेगा दूसरों के लिए भी। ठीक है, बगल से निकल रहे हो, हेलो भैया, हेलो। तो यहाँ से रोड क्रॉस है और वहाँ से हमें लेफ़्ट साइड मुड़ना है। अब लगभग हमें 11 किलोमीटर हो गए हैं, उसके बाद हमें लेफ़्ट साइड मुड़ने के लिए बोला जा रहा है। साफ लिखा हुआ है वे टू सो मेरी। ओके एक्चुअल में ना इतनी ज़्यादा हवा तो हमने कभी रात को भी फील नहीं करी यहाँ पर। आज कुछ अलग ही है, मतलब इतनी ठंड में हम लोग रात को भी नहीं कांपते जितना आज हम लोग अभी कांप रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और रास्ता उतना ही ख़राब, तो टाइम भी लग रहा है। तो अब ऐसा है कि अब जल्द से जल्द पहुँच जाए लग रहा है। ठीक है, मतलब कुछ गरम चाय मिल जाए, कॉफ़ी मिल जाए, सूप मिल जाए, कुछ भी गरम
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वाह, फिर से सही रोड आई है शायद। अब देखो ये रोड कब तक कंटिन्यू रहती है। नो डाउट ये कोई मक्खन रोड नहीं है जैसे हमें लोमा के बाद मिली थी, बट ऐसी रोड ज़रूर है जो पहले से बहुत अच्छी है। इस रोड में एटलीस्ट 40-30 की स्पीड तो मेंटेन होगी, उसमें तो 15 की स्पीड मेंटेन हो रही थी, 10, 15, 20। अब ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर यहाँ कोई चाय मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। सूप या चाय कुछ भी मिल जाए पी लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा, और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। इतनी ज़्यादा ठंड अभी तक नहीं हुई थी और हम लोगों को चाय पीने का या ब्रेक लेने का भी कोई मूड नहीं था, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड हो गई कि हम लोगों को चाय पीने के लिए रुकना पड़ा। और मैंने 2 जैकेट पहन लिया, देख सकते हैं। एक अंदर मैंने पहना हुआ है जैकेट और ये ऊपर मैंने पहना हुआ है जैकेट। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है और अभी 45 किलोमीटर दूर है और रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो अप्रॉक्स हमको 1.5 घंटे आराम से लग जाएंगे पहुँचने में, है ना। तो चलो चलते हैं अब। इस कदर की ऑफ रोडिंग है ना, मतलब जो स्टार्टिंग में हमें 2 लोग मिले थे, दोनों ने यही बोला था कि बस आगे रास्ता सही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने जो अभी चाय पी थी उसके बाद भी हमें 5 to 7 किलोमीटर हो चुका है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमें एक राइडर अभी मिले थे, उनसे हमने बात की जब हम चाय पी रहे थे, तो उन्होंने बोला कि रास्ता मतलब भयंकर ऑफ रोडिंग है, बीच बीच में थोड़ा सा ठीक होगा, अदरवाइज पूरा ऑफ रोडिंग ही है। तो यहाँ पर बहुत टाइम लगने वाला है। उन्होंने बोला उन्हें 1 घंटा 20 मिनट लगा है यहाँ तक पहुँचने में। एक्चुअल में वो पूरा टाइम नोट करके आते हैं, किलोमीटर भी उन्होंने नोट किया हुआ था, तो उनके हिसाब से 47 किलोमीटर और थे और 1 घंटा 20 मिनट उन्हें लगा था। और जितना मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं उनसे तो स्लो ही चलाता हूँगा। एक्चुअली मैं काफ़ी स्लो चलाता हूँ, तो मुझे शायद 1.5 से पौने 2 घंटा तक लग सकता है। और एक तो ये हवा जो है ना, आज सच में मतलब आज जान ले लेगी हवा। हो कहाँ जा रहे हैं हम लोग? सही जा रहे हैं? और कोई रोड तो नहीं थी ना? है और कोई रोड तो थी नहीं ना? भयंकर वाली हवा और कंप्लीट ऑफ रोडिंग, ये वही रियल लद्दाख है जिसके बारे में हम सुना करते थे, रियल एडवेंचर। लेकिन सच बताऊं तो हालत ख़राब हो गई है। ठीक है, ऑफ रोडिंग की इतनी प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, लेकिन जो हवा चल रही है ना, 2 जैकेट पहनने के बाद भी अब बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। काफ़ी टाइम के बाद थोड़ी सी बेहतर रोड है। ये नहीं बोलूँगा कि परफेक्ट है, लेकिन काफ़ी बेटर रोड है। और भगवान को शायद दया आ रही है। सूर्य भगवान भी अब निकल रहे हैं। ओके, गुड 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 गुड, निकल जाओ प्लीज। ओ हो 2 दिन से जिस चीज़ की कंप्लेन कर रहा था कि मेरी आंखों में सनलाइट पड़ रही है, गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ सनलाइट पड़ो मेरी आंखों पे, प्लीज़ पड़ जाओ मेरी आंखों पे। वाह यार, सामने में एक लेक दिखाई दे रही है। एक्चुअली यहाँ लेक बहुत सारी हैं, बट अभी तो हम टीसो मोड़ी जा रहे हैं। वैसे यहाँ पर लेक्स बहुत सारी हैं, मतलब रास्ते में जब भी हम गए हुए हमें एक लेक तो एटलीस्ट दिखाई दी है। वाह यार, ब्यूटीफुल। एक्चुअली ये समझ में आ गया जब से हमने ट्रैवल स्टार्ट किया है। फर्स्ट डे बारिश हुई थी, सूर्य भगवान नहीं थे, कितनी प्रॉब्लम हुई हमें। आज के दिन आधा दिन सूर्य भगवान नहीं थे, कितनी प्रॉब्लम हुई। मतलब सूर्य भगवान की रियल इम्पोर्टेंस हमें समझ में आ रही है इस टूर में। ओह वाह, हॉर्सेस हमें देखकर भाग जाते हैं वो। हम इतने खूंखार नहीं है भाई।
यहाँ बस एक एडवांटेज है कि आपके आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं आती, मतलब रियली 20-25 मिनट में एक गाड़ी निकलती है, तो आप रोड में कहीं भी चलाओ जहां आपको ठीक लगे चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जहां से आपको लगे कि थोड़ा कम कंकड़ है वहां से निकाल दो, इट्स ओके फाइन। इतनी बड़ी ढलान, धीरे धीरे, नो रिस्क, क्योंकि रोड भी अच्छी नहीं है। गजब यार, देखने में तो बहुत मजा आ रहा है, क्यों? और अगर ये अच्छी हो, नहीं अगर ये अच्छी ना होती कितना अच्छा लगता, क्यों? इसमें बल्कि मस्त शॉट आ जाते। चलो ऊपर चढ़ते हैं, मैंने गियर 1 में कर लिया है बाइक को, और अब ये चढ़ रहे हैं, हम लोग चढ़ रहे हैं, यस, चढ़ते चले जा रहे हैं। वाह वाह, आगे कुछ है ना भैया? यस है। एक बात बताओ, इतने टफ रास्ते से जा रहे हैं और जाके कुछ निकला ही नहीं तो? हाँ लेक रहेगी, लेकिन और कुछ अच्छा नहीं निकला तो? हाँ अभी भी लगभग 16 किलोमीटर और हैं। मतलब इस कदर की हो ऑफ रोडिंग है कि जो अच्छे सीन है उनके मजे भी नहीं ले पा रहे हम लोग, क्योंकि पूरा ध्यान जो है वो सड़कों पर है। कभी कभी बहुत बड़े बड़े पत्थर भी हैं। स्टे वगैरह कितना दूर है और यहाँ से और कितना दूर है स्टे वगैरह? वही तो उधर देख रहा, 4-5 किलोमीटर बस 4 बस पहुंच जाएंगे। बस इसी के किनारे से जाना है। ठीक है, थैंक यू। भागो मत, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आराम से जाऊंगा। आराम से जाओ आप लोग, आराम से आराम से आराम से आराम से। दो ये क्या याक है? ये याक है, याक। अब इनको क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर ये भी साइड दे रहे हैं यार। गुड, थैंक यू याक, थैंक यू याक, इन्होंने भी हमें साइड दिया।